प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बेंगलुरु टेक समिट 2020 का उद्घाटन किया है। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया का पसंदीदा वैश्विक निवेश डेस्टिनेशन भारत बनेगा। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। दिल्ली से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लैंड मैनेजमेंट सिस्टम का उद्घाटन किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रक्षा मंत्री ने लैंड मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत की। जम्मू के नगरोटा में बने टोल प्लाजा के पास हो रही मुठभेड़ में अब वो समाप्त हो गई। मुठभेड़ में 4 आतंकवादी मारे गए और एक पुलिस कांस्टेबल घायल हुआ है। इंदिरा गांधी की जयंती पर सीएम भूपेश बघेल ने महिलाओं को सौगात दी। सीएम भूपेश ने दाई दीदी क्लिनिक का शुभारंभ किया। हरी झंडी दिखाकर उन्होंने मोबाइल क्लिनिक को रवाना किया। देश की पहली महिला स्पेशल क्लिनिक होगी जिसमें महिला डॉक्टर और महिला स्टाफ की तैनाती है और महिलाओं का ही निःशुल्क इलाज किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने बसपा विधायक रामबाई पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि किसी के कहने से कोई मंत्री नहीं बन जाता। बसपा विधायक रामबाई ने निगम अध्यक्ष बनने की इच्छा जताई थी। शिवपुरी विधायक और खेल एवं युवक कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया एक दिन के दौरे पर शिवपुरी पहुंची, जहां कलेक्ट्रेट कार्यालय में वन विभाग के रिटायर्ड बाबू ने मंत्री यशोधरा से पेंशन न मिलने की शिकायत की। वहीं मंत्री यशोधरा राजे ने अधिकारियों को जल्द समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। खरगोन जिला अस्पताल का विधायक रवि जोशी ने निरीक्षण किया। इस दौरान अव्यवस्था देख विधायक ने सिविल सर्जन और सीएमएचओ पर नाराजगी जताई और व्यवस्था नहीं सुधारने पर आंदोलन करने की बात कही है। वहीं मरीजों ने विधायक से दवाइयां नहीं मिलने की शिकायत की। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्काउट गाइड के सचिव कैलाश सोनी पहली बार बलरामपुर जिले के दौरे पर पहुंचे। स्काउट गाइड मेंबरों की मीटिंग में उन्होंने कहा कि स्काउट गाइड की जिले में अपार संभावनाएं हैं। कंप्यूटर बाबा की गिरफ्तारी पर कांग्रेस विधायक विशाल पटेल ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए झूठे केस दर्ज करने का आरोप लगाया। पटेल ने कहा है कि कंप्यूटर बाबा की इतनी सी गलती है कि उन्होंने उपचुनाव के दौरान लोकतंत्र बचाओ यात्रा निकाली। अब भाजपा साजिश के तहत उन्हें जेल में बंद करती थी। ग्वालियर नगर निगम चुनाव के लिए 66 वार्डों की आरक्षण प्रक्रिया ने कई नेताओं की जमीनें हिला दी है, क्योंकि कई पार्षदों की सीटें आरक्षित हो गई है। ऐसे में उनको चुनाव लड़ने के लिए नए वार्ड तलाशने होंगे। कबीरधाम के सासपुर लोहारा ब्लॉक के किसानों ने सुतियापाट जलाशय से नहर विस्तारीकरण की मांग को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। किसानों का कहना है कि बांध तो बन गया लेकिन नहर विस्तार का काम अधूरा ही है। किसानों ने मांग पूरी नहीं होने पर जेल सत्याग्रह शुरू करने की चेतावनी दी है। बलरामपुर के चांदू को तहसील बनाने की मांग को लेकर रैली निकाली गई और मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया है। जिला पंचायत सदस्य अंकुश सिंह ने बताया कि मंत्री टीएस सिंह देव के आश्वासन के बाद भी चांदू को तहसील नहीं बनाया गया। कांकेर के कोयली बेड़ा में किसानों ने अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलन किया और इस आंदोलन में 18 पंचायत के किसान पहुंचे। किसानों ने मुख्य रूप से धान खरीदी की लिमिट बढ़ाने और बारदानों की पूर्ति करने की मांग की है। साथ ही किसानों ने तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा। मध्य प्रदेश में अकेली महिलाओं के पर्यटन स्थलों पर घूमने को लेकर आज से एक अभियान की शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश पर्यटन टूरिज्म ने टाइगर्स ऑन द ट्रेल बाइक रैली का आयोजन किया है। इस रैली का शुभारंभ टूरिज्म मंत्री उषा ठाकुर ने किया। इस बाइक रैली में देश भर की 15 महिला बाइकर्स ने हिस्सा लिया। बीजेपी के सीनियर नेता कैलाश सारंग के निधन पर भोपाल बीजेपी प्रदेश कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, थावरचंद गहलोत, फग्गन सिंह कुलस्ते, सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई सीनियर नेता मौजूद थे। बस्तर की तिरिया ग्राम पंचायत में पुलिस कैंप खोला गया है, जिससे अब माओवादियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी। पुलिस कैंप खोलने की मांग पहले से ही ग्रामीण कर रहे थे। पुलिस ने इस दौरान ग्रामीणों को कपड़े और बच्चों को किताबों का वितरण किया। इंदौर चापड़ा मार्ग पर सड़क हादसे में घायलों को मंत्री कमल पटेल ने खुद की गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया। दरअसल मंत्री कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। ये खबर सुनकर हर कोई मंत्री कमल पटेल की तारीफ कर रहा है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने स्पोर्ट्स ऑफिसर की उस चयन सूची पर रोक लगा दी है जिसमें 17 अनारक्षित पदों पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन किया गया था। वरुण पांडे और अन्य अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। आपको बता दें कि 2019 में स्पोर्ट्स ऑफिसर के 61 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, जिसकी सितंबर 2020 में चयन सूची जारी की गई।
केशकाल और बड़े राजपुर ब्लॉक के सरकारी स्कूलों में बच्चों को घटिया सूखा राशन बांटने की शिकायत पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने संज्ञान लिया है। खाद्य विभाग की टीम ने स्कूल पहुंचकर सैंपल लिया। वहीं स्थानीय विधायक संतराम नेताम ने भी मुख्यमंत्री और खाद्य मंत्री को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। महासमुंद के ग्राम कांपा में मनरेगा के तहत हुए आधे अधूरे काम का भुगतान कर दिया गया और ऑनलाइन साइट में सभी कार्य पूर्ण करके दर्शाए गए। ग्रामीणों ने आला अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन जांच के लिए कोई सुध नहीं ली गई। जगदलपुर शहर में इंद्रावती नदी के पुल पर फुटपाथ के 2 पिलर के बीच का हिस्सा अचानक ढह गया, जिसके चलते लोगों में दहशत देखी गई। वहीं पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर क्षतिग्रस्त हिस्से को कवर कर दिया है। जबलपुर जिला प्रशासन ने गुसलपुर में स्थित अन्नपूर्णा वेयर हाउस में छापामार कार्रवाई की है और इस दौरान वेयर हाउस में पुराने धान का स्टॉक मिला, जिसे नया बताकर समर्थन मूल्य पर बेचने की तैयारी थी। जिला प्रशासन ने धान के स्टॉक को जब्त कर लिया है। गरियाबंद में एक हेलीकॉप्टर की तकनीकी खराबी के कारण आपात लैंडिंग कराई गई। हेलीकॉप्टर बीएसएफ का बताया जा रहा है। लैंडिंग दर्रीबारा कैंप के पास हुई है। हेलीकॉप्टर उड़ीसा से रायपुर जा रहा था। हेलीकॉप्टर में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। भिलाई स्टील प्लांट में एक बार फिर एक बड़ा हादसा टल गया। SMS 3 में लैंडर के पंचर होने से हॉट मेटल नीचे गिर गया, जिससे वहां काम कर रहे 3 लोग झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही उपकरण और वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए। मुरैना के पोरसा में बाजरा तुलाई नहीं होने से नाराज किसानों ने अंबा मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। 2 घंटे बाद तहसीलदार मौके पर पहुंचे और किसानों को आश्वासन देकर शांत करवाया। किसानों ने तरसमा और सेत्रा हईर सोसाइटी प्रबंधन पर बाजरा तुलाई के लिए पैसा लेने का आरोप लगाया है। बलरामपुर में नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पीड़िता 16 नवंबर को पिकनिक मनाकर लौट रही थी, तभी आरोपी राजेंद्र घासी ने रास्ता रोककर उसके साथ रेप किया था, जिसके बाद पीड़िता ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। विदिशा के उंदीजा गांव में अज्ञात आरोपियों ने 70 साल के बुजुर्ग महिला से रेप किया और रेप के बाद महिला के मुंह पे मिट्टी का तेल डालकर उसकी हत्या कर दी। बुजुर्ग महिला का शव खेत की झाड़ियों में मिला है। ग्यारसपुर पुलिस जांच में जुटी हुई है। अवैध शराब के मामले में फरार 3 आरोपियों को कोरिया पुलिस ने धर दबोचा है। आरोपियों से कार में रखी 11 पेटी और शराब बरामद की है। दरअसल 4 दिन पहले सिंह पेट्रोल पंप नागपुर के पास खड़े ट्रक से पुलिस ने 320 पेटी शराब जब्त की थी, लेकिन ट्रक ड्राइवर और शराब मालिक भाग गए थे। बलरामपुर के ढकवा में मां को जिंदा जलाने वाले आरोपी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी शराब के नशे में वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गांव से ही पकड़कर जेल भेज दिया। भोपाल में ईरानी डेरे के लोगों ने पुलिस टीम पर हमला किया। हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। मौके पर हवाई फायर पुलिसकर्मियों ने अपनी जान बचाई। आपको बता दें कि पुलिस की टीम लूट के आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए निशातपुरा इलाके पहुंची थी, तभी रहवासियों ने हमला कर दिया। दमोह में ड्रग्स मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तारी के बाद मुख्य सरगना और ड्रग्स सप्लायर देवेंद्र चौरसिया को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जबलपुर नाके के पास से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ड्रग्स ओवरडोज के कारण 3 युवकों की जान चली गई थी। जांजगीर चांपा जिले में नकली कीटनाशक दवाई बिक्री होने की शिकायत के बाद कृषि विभाग अलर्ट हो गया है। कृषि विभाग ने 21 कीटनाशक विक्रय केंद्र के संचालकों को जांच में अनियमितता मिलने पर नोटिस जारी किया है। विभाग ने जिले की दुकानों में नकली कीटनाशक की जांच के लिए 9 टीमें बनाई हैं। बिलासपुर में महिला एंडरमैन ने निगम का ठेका सफाई कर्मी द्वारा बदसलूकी करने का सामने आया है, जिसकी शिकायत महिला एल्डरमैन ने सिविल लाइन पुलिस से की है। वहीं निगम कमिश्नर ने भी इस मामले में जांच के निर्देश दिए हैं। नरसिंहपुर में डिप्टी रेंजर ऑफिसर के पीछे कचरे के ढेर में नवजात बच्ची मिली है। सूचना पर तत्परता दिखाते हुए 108 एम्बुलेंस की टीम मौके पर पहुंची और नवजात को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिससे 108 एम्बुलेंस स्टाफ की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। कटनी के कुटला में सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटा दिया गया है। इस जमीन पर एसटीपी प्लांट लगाया जा रहा है, लेकिन अतिक्रमण के कारण निर्माण कार्य में परेशानी आ रही है। देवास में विहार कर रहे आचार्य विद्यासागर जी के काफिले के करीब से एक कार कट मारकर गुजर गई थी, जिसमें विद्यासागर महाराज और अन्य संतों को तेजी से भागकर एक तरफ हटना पड़ा। वहीं श्रद्धालुओं की शिकायत पर डबल चौकी पुलिस ने वाहन चालक पर प्रकरण दर्ज कर लिया है। ग्वालियर के जगनापुरा क्षेत्र में रास्ते को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। इस दौरान जमकर पथराव भी हुआ, जिसमें दोनों पक्षों के 7 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। वहीं पुलिस दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है।
उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व सहित सीमावर्ती जंगलों में 5 बाघों की शिकार से मौत हो चुकी है और 2 बाघ लापता है। इस खबर के बाद वन मंत्री विजय शाह बांधवगढ़ पहुंचकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक लेने पहुंचे। इस मामले की जांच की बात उन्होंने कही है। राजनांदगांव में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए मेरी सखी होम सैलून सर्विस की शुरुआत की गई है, जिसका शुभारंभ पद्मश्री फूलबासन यादव ने किया है। इस संस्था से जुड़ी युवतियां घर पहुंचकर सेवाएं देंगी, साथ ही अप्रशिक्षित महिलाओं को प्रशिक्षण देने का काम भी किया जा रहा है। संरक्षित जनजाति पहाड़ी कोरवा समाज के 100 बेरोजगार युवकों को शासकीय स्कूल में अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्ति दी गई है। जिला प्रशासन और आदिम जाति विकास विभाग ने खनिज न्याय निधि की मद से कोरवा और बिरहोर समाज के युवाओं को विभिन्न स्कूलों में नियुक्ति उनकी दी गई है। ये युवा माध्यमिक शालाओं में शिक्षण कार्य करेंगे। माउंट एवरेस्ट विजेता पर्वतारोही राहुल गुप्ता ने राजभवन में राज्यपाल अनुसुईया उइके से सौजन्य मुलाकात की। गुप्ता ने राज्यपाल को छत्तीसगढ़ शासन का प्रतीक चिन्ह भी भेंट स्वरूप दिया, जिसे उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर फतह करके पाया था। राज्यपाल ने उन्हें माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय पाने की बधाई दी। विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर राज्य स्वच्छता पुरस्कार वितरण आयोजित हुआ है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपने निवास कार्यालय से वर्चुअल माध्यम से ओडीएफ स्थायित्व पुरस्कार के लिए सरगुजा जिले को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रोजेक्ट उत्थान से बच्चों का भविष्य सुनहरा बनेगा। बालाघाट जिला प्रशासन ने नक्सल प्रभावित इलाकों के बच्चों के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं के निःशुल्क कोचिंग सेंटर शुरू किया है। इसके माध्यम से यहां के युवा कोचिंग सेंटर से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुट गए हैं। प्रोजेक्ट उत्थान के तहत ये क्लास 60 दिनों तक चलेगी। इंदौर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 4 पर देश की पहली सोलर एनर्जी से चलने वाली आरओ वाटर वेंडिंग मशीन लगाई गई है, जिससे अब यात्रियों को 5 रुपए में 1 लीटर स्वच्छ पानी मिलेगा। जशपुर में यूनिसेफ और एमसीसीआर के तहत विश्व बाल दिवस मनाया गया है। जिले के एमसीसीआर के सदस्यों ने जिले के सन्ना थाने में 9 वर्षीय बालक को 1 घंटे के लिए थाना प्रभारी बनाया और उसे बाल अपराधों की जानकारी दी। इंदिरा गांधी की जयंती पर सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर में श्रद्धांजलि दी है। राजीव भवन में सीएम भूपेश ने इंदिरा गांधी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर रायपुर के राजीव भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि इंदिरा गांधी ने बैंकों का वैश्वीकरण किया, लेकिन आज के समय में कई ऐसे बैंक हैं जो दिवालिया होने के कगार पर हैं। भोपाल में छठ पूजा को लेकर घाटों पर अलग तरीके से तैयारी की गई है। कोरोना के चलते घाट पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए चिन्ह बना दिए गए हैं ताकि लोग दूरी बनाकर पूजा करें। इस बार 20 स्थानों से बढ़ाकर 42 जगहों पर छठ पूजा महापर्व का आयोजन किया जा रहा है।